आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है सफर, एक नई शुरुआत। जो एक ऐसी यात्रा की कहानी है जहां एक साधारण इंसान की जिंदगी अप्रत्याशित मोड़ लेती है और वह अपने अंदर छिपी ताकत और सच्चाई को खोज लेता है। ये कहानी है हिम्मत, प्यार और आत्म जागरूकता की, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर रास्ते पर एक नई शुरुआत संभव है। हरिद्वार की पवित्र भूमि, जहां गंगा की लहरें हर पत्थर को सहलाती हैं और हवा में भक्ति की सुगंध बसी रहती है। यहाँ एक छोटे से मोहल्ले में रहता था रमेश, एक 30 साल का नौजवान जो पेशे से एक दर्जी था। रमेश का जीवन सुई धागे, कपड़ों और ग्राहकों की मांगों के बीच सिमटा हुआ था। उसका छोटा सा दुकान, जिसके बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटकता था, उसकी जिंदगी का केंद्र था। रमेश का चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो बताती थी कि उसके मन में कहीं न कहीं बड़े सपने दबे हुए थे। रमेश की जिंदगी में एकमात्र रंग थी उसकी छोटी बहन काव्या। काव्या, जो अभी 16 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी और सपनों की दुनिया में रहती थी। वह हर शाम रमेश की दुकान पर आती और अपनी किताबों की कहानियां उसे सुनाती। रमेश उसकी बातें सुनता, हंसता और फिर अपने काम में डूब जाता। लेकिन काव्या की बातों में एक ऐसी ताजगी थी जो रमेश को अपने बचपन की याद दिलाती थी। वह बचपन जब वह भी सपने देखा करता था। एक दिन काव्या स्कूल से उदास लौटी। उसने रमेश को बताया कि स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता थी जिसमें उसे हिस्सा लेना था, लेकिन वह डर रही थी। भैया, मुझे लगता है मैं हार जाऊंगी। सब बच्चे इतने होशियार हैं, उसने कहा। रमेश ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। हारने से डरने की जरूरत नहीं, काव्या। जो कोशिश करता है वही जीतता है। लेकिन काव्या का डर कम नहीं हुआ। उसी रात रमेश को नींद नहीं आई। वह सोच रहा था कि काव्या के डर को कैसे दूर करे। उसे अपने बचपन का वह दिन याद आया जब वह अपने पिता के साथ गंगा किनारे गया था। उनके पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, ने उसे बताया था, रमेश, जिंदगी एक नदी की तरह है। ये बहती रहती है और जो इसके साथ बहना सीख लेता है वही सच्चा सुख पाता है। रमेश ने सोचा, शायद काव्या को भी यही सिखाने की जरूरत है। अगले दिन रमेश ने काव्या को गंगा किनारे ले जाने का फैसला किया। उसने दुकान जल्दी बंद की और काव्या को साथ लिया। गंगा का किनारा शांत था, सूरज ढल रहा था और हवा में हर की पौड़ी की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। रमेश ने काव्या से कहा, देख, ये गंगा कितनी शांत है, फिर भी कितनी ताकतवर। ये हर बाधा को पार करती है, लेकिन कभी रुकती नहीं। तुम भी ऐसी बनो। काव्या ने गंगा की ओर देखा और चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, भैया, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर मैं असफल हो गई तो? रमेश ने उसका हाथ थामा और बोला, असफलता कोई अंत नहीं है, काव्या। ये एक नई शुरुआत है। हर बार जब तुम गिरती हो, तुम्हें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। उस शाम काव्या ने रमेश की बातों को दिल से लिया। उसने निबंध प्रतियोगिता के लिए मेहनत शुरू की। रमेश भी उसकी मदद करने लगा। वह रात रात भर जागकर काव्या के साथ किताबें पढ़ता, उसे कहानियां सुनाता और उसे हिम्मत देता। लेकिन इस प्रक्रिया में रमेश को अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ काव्या को नहीं, बल्कि खुद को भी कुछ सिखा रहा था। प्रतियोगिता का दिन आया। काव्या ने अपना निबंध पढ़ा और उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। वह हारी नहीं, बल्कि उसे दूसरा स्थान मिला। जब वह घर लौटी तो उसकी आंखों में खुशी थी। उसने रमेश को गले लगाया और कहा, भैया, तुम सही थे। हारने से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यह जीत सिर्फ काव्या की नहीं थी। रमेश के मन में भी कुछ बदल गया था। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी में सिर्फ सुई धागे के पीछे भाग रहा था। उसने कभी अपने सपनों को मौका नहीं दिया। बचपन में वह एक चित्रकार बनना चाहता था। वह घंटों कागज पर रंग भरा करता था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने सपनों को दफन कर दिया था।
रमेश ने फैसला किया कि वह अब अपने सपनों को फिर से जिएगा। उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक छोटा सा कैनवास रखा और चित्रकारी शुरू की। पहले तो उसके हाथ कांपते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके चित्रों में जिंदगी आने लगी। उसने गंगा के किनारे की सुंदरता, हरिद्वार की गलियों और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को कैनवास पर उतारा। एक दिन एक ग्राहक ने उसकी दुकान में उसके चित्र देखे। वह एक स्थानीय कला प्रदर्शनी का आयोजक था। उसने रमेश से कहा, तुम्हारे चित्रों में जिंदगी है, इन्हें प्रदर्शनी में रखना चाहोगे? रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने हिचकिचाते हुए हाँ कहा। प्रदर्शनी का दिन आया। रमेश के चित्रों को देखकर लोग हैरान थे। उनमें हरिद्वार की आत्मा थी, गंगा की पवित्रता थी और एक साधारण इंसान के सपनों की कहानी थी। रमेश के चित्र बिक गए और उसे पहली बार अपनी कला के लिए पहचान मिली। लेकिन रमेश के लिए असली जीत वह नहीं थी। असली जीत थी काव्या की आंखों में वह चमक, जब उसने अपने भैया को अपने सपनों को जीते देखा। असली जीत थी वह पल, जब रमेश ने अपने अंदर की उस आवाज को सुना, जो कह रही थी, तुम अभी भी जी सकते हो। रमेश और काव्या की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। रमेश अब भी अपनी दुकान चलाता था, लेकिन अब वह सिर्फ दर्जी नहीं था। वह एक चित्रकार था, एक कहानीकार था और सबसे बढ़कर वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दी थी। काव्या भी अब डर से नहीं, बल्कि हिम्मत से अपने सपनों की ओर बढ़ रही थी। हर शाम जब वे गंगा किनारे बैठते, रमेश काव्या को कहता, देख, गंगा हमें सिखाती है कि हर पल एक नया मौका है। बस हिम्मत करनी है और चल पड़ना है। जीवन का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कोई भी पल अंत नहीं है। हर असफलता, हर डर और हर चुनौती एक नई शुरुआत का द्वार हो सकती है। हमें बस अपने अंदर की आवाज को सुनना है और हिम्मत के साथ उस रास्ते पर चल पड़ना है जो हमारे सपनों की ओर जाता है। रमेश और काव्या की तरह हम सभी के पास एक नया सफर शुरू करने की ताकत है। बस उसे पहचानने की जरूरत है।